बीजेपी ने अपने बुजुर्ग नेता जसवंत सिंह की आखिरी सियासी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया। बाड़मेर से पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया है। जसवंत सिंह अब बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान से जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिए जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। गुस्साए समर्थकों ने मोदी के पोस्टर तक फाड़ डाले। जसवंत सिंह के समर्थकों ने लिखा, पश्चिमी राजस्थान की एक ही आवाज, जसवंत सिंह जसोल। लेकिन बीजेपी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए बाड़मेर के पार्टी दफ्तर पर ताले जड़ दिए गए। ये उनके समर्थकों की नाराजगी है, जिसे जसवंत सिंह की अवहेलना बर्दाश्त नहीं। बीजेपी में क्या चल रहा है, इसे समझना जरा मुश्किल है। वसुंधरा और जसवंत की अपनी अपनी जिद के बीच जसवंत सिंह ने एक दिन पहले भी कहा कि वो अपनी अपील पार्टी तक पहुंचा चुके हैं। जवाब का इंतजार है। मंशा का क्रियान्वयन पार्टी के आदेश के बाद ही संभव। पार्टी का जवाब आ चुका है। वसुंधरा राजे नहीं मानी तो नहीं मानी। उन्होंने कर्नल सोनाराम को बाड़मेर से टिकट दिलवा दिया। अब जसवंत सिंह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, जिसकी घोषणा उनके समर्थक एक दिन पहले कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं की भावना है। आज जो आपने देखा है, कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा है। जिस प्रकार से मैंने जीवन के अंदर कल्पना से ये नहीं सोचा था कि जसवंत सिंह जी का टिकट के बारे में सोचना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा। उनके कहने के बावजूद भी जसवंत सिंह का जिस प्रकार से ये हो रहा है, ये पार्टी हित के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी बेस के लिए अच्छा नहीं है और कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में है। जो कल से कांग्रेस छोड़कर कर्नल सोनाराम बीजेपी में आए और उनको लोकसभा चुनाव के लिए दावेदार बनाया जा रहा है, उसका नगर मंडल पूर्ण विरोध करता है। हैरान करने वाली बात यह है कि दिन में ही पार्टी ने जसवंत सिंह के सवाल पर संस्कार शब्द का उच्चारण किया था और कहा था कि बीजेपी में बुजुर्गों का सम्मान होता है। हमारे पार्टी में बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं, हम जाकर बात करते हैं, मनाते हैं। ये सब ओपन डेमोक्रेटिक पार्टी में आपको डेफिनेटली नजर आएगा। कर्नल सोनाराम 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि जसवंत सिंह जैसे समर्पित बीजेपी नेता के साथ इतना अन्याय आखिर क्यों? ऐसा व्यक्ति जो जुम्मे 4 रोज पहले कांग्रेस से आयातित किया गया, जिसके खिलाफ हम 20 वर्ष तक 6 इलेक्शन जिसके खिलाफ यहाँ का पार्टी कार्यकर्ता लड़ता रहा, और उस कार्यकर्ता उसके लिए, उस नेता के लिए हमें ये कहा जाएगा जो टेंटेड है, ऐसे व्यक्ति को यदि हमको हमारा नेता मानने के लिए कहा जाएगा तो निश्चित रूप से बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हम इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी भारतीय झगड़ा पार्टी है, जहां सिर्फ मोदी की चलती है। खबर यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी पुरानी खुन्नस निकालने के लिए इस बार जसवंत सिंह का पत्ता काट दिया, लेकिन फ्लैशबैक में मोदी भी जरूर हैं। कभी जसवंत सिंह ने भी मोदी का विरोध किया था, तब ये सुगबुगाहट थी कि वो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बन सकते हैं। मोदी विरोधी खेमे की सुषमा स्वराज के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर कह रहे हैं कि दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह सुषमा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। टक्कर बहुत सख्त हो जाएगी। टक्कर इसलिए हो जाएगी कि वो नाम जाना पहचाना चेहरा है और पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं और एक सामंतवादी परिवार के सदस्य हैं। तो सारे सामंतवादी लोग और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको मदद करेंगे। जसवंत सिंह आखिरी चुनाव दार्जिलिंग से लड़े थे और बाड़मेर से उनके बेटे को 2009 में मात खानी पड़ी थी। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ दिया है। राजस्थान में टारगेट 25 का मिशन है, लेकिन पार्टी में उठापटक है। बीजेपी ने नेताओं की एक नई पात तैयार कर दी है। उसमें खांटी बीजेपी वालों का खूंटा उखाड़ दिया गया है और परदेशियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सिर्फ राजस्थान में ही देखने को नहीं मिली, बल्कि बिहार में भी देखने को मिली। पटना सिटी से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को आज काले झंडे दिखाए गए। पर्चा भरने जा रहे शत्रुघ्न सिन्हा का कुछ बीजेपी समर्थकों ने ही विरोध किया। उनका कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ चुनाव के समय अपने क्षेत्र में आते हैं। माथे पर लाल टीका चमक रहा था। भगवान से जीत का आशीर्वाद लेने के बाद पटना साहिब से चुनावी पर्चा भरने निकले थे शत्रुघ्न सिन्हा।
उम्मीद थी सब चकाचक रहेगा, सड़क स्वागत करने वालों से बिछ जाएगी, लेकिन कदम कुआं से कारगिल चौक पहुंचे तो बीजेपी के ही कुछ विद्रोहियों से टक्कर हो गई, वो भी काले झंडों के साथ। पार्टी के समर्थक और शत्रु के विरोधी कार्यकर्ता कह रहे थे कि चुनाव जीतकर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अब दोबारा चुनाव आया है तो फिर पटना आ गए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा को काले झंडे समर्थकों को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर तो सब के सब उतर आए। सब ने उन्हें बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा को काले झंडे दिखाने की सजा क्या होती है। समर्थकों की भीड़ ने उसे पीटने में कहीं से कोई कंजूसी नहीं दिखाई। शत्रुघ्न के सम्मान में भरे हाथ उदारता से बरस रहे थे और वो सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कह रहा था। अभिनेता और बीजेपी के नेता बोले विरोध की कोई बात नहीं थी, कैमरे में आने की ललक थी जो यहां तक आया। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने प्रेजेंस फेल्ड कराने के लिए, अखबारों में थोड़ी देर के लिए आने के लिए ऐसा किया हो। मैं उनको भी अपनी शुभकामना और शुभाशीष देता हूं। कैमरे में आने की ललक उसे यहाँ ले आई और बदले में लात जूते की सौगात दे गई। वो कोई बाहरी नहीं, बीजेपी समर्थक ही था, लेकिन लोकतंत्र की सीमा समझने में चूक गया। उसे मालूम नहीं था कि लोकतांत्रिक देश में नेताओं का खुलेआम विरोध करना ईश निंदा से कम नहीं है। बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा की तरह अपनी बुलंद आवाज में जीत का ऐलान कर गए। पूरे देश में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, पीस के लिए, एक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की जय जयकार है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अप्रत्याशित सफलता हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी का धन्यवाद तो पहले ही कर दिया था, क्योंकि पार्टी ने उनकी जिद के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने दिल्ली का या कहीं और से मेरे नाम का प्रस्ताव किया था, तो मैं समझता हूं कि वो मेरे लिए एक सम्मान था। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं यहीं से लड़ूंगा। अंत भला तो सब भला। पटना ये अपनी सीट है, अपना घर है, अपना गढ़ है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मैंने इन पंक्तियों को सार्थक किया। टिकट पर हर जगह संग्राम होता है, लेकिन बीजेपी में उम्मीदवारों के तबादले ने कई दिल तोड़े हैं। वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो जबरन टिकट ले जाते हैं, और कुछ की चुप्पियां बहुत कुछ कह जाती हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। लेकिन दरअसल ये नाराजगी सिर्फ कार्यकर्ताओं और समर्थक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह की नाराजगी बीजेपी के नेताओं में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी में कुछ नेता दरअसल इसलिए नाराज हैं कि पार्टी ने धुर विरोधियों को भी शामिल कर लिया है, और कुछ नेता इसलिए परेशान हैं कि मोदी और राजनाथ के लिए उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र से विदा कर दिया गया। कुछ तो खुलकर विरोध कर रहे हैं और कुछ चुप हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो इन दिनों बीजेपी में आम है। पुराने कांग्रेसी जगदंबिका पाल बीजेपी को वर्षों गाली देने का अनुभव लिए बीजेपी में शामिल हुए तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया। पूछा कि जिन्होंने मोदी विरोध और बीजेपी विरोध को अपने जीवन का राजनीतिक उद्देश्य बनाया, वो कैसे बीजेपी में भविष्य तलाशने आ गए। अपनी भावनाएं पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं परिवार में प्रदर्शन कर रहा हूं कि वही जगदंबिका पाल जी हैं जिन्होंने डुमरियागंज क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया है, और उनको टिकट देकर के पार्टी क्या संदेश देना चाहिए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से दलित नेता उदित राज को टिकट दिया गया तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूछा, विरुद्धों का ये कैसा सामंजस्य जहां जिंदगी भर सवर्णों को गाली देने वाले पार्टी में आ गए। मिशन मोदी का सपना कैसे पूरा होगा। ये व्यक्ति हमारे उदित राज जी बाहर के व्यक्ति हैं, और संगठन ने हमारे को बाहरी व्यक्ति थोपा है। हम चाह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर जो ना जो लोकल हमारे लीडर है उनमें से किसी को टिकट दिया जाए।
राजनाथ सिंह ने कहा, देश में हवा बह रही है, सबका साथ सबका विकास उद्देश्य है, इसलिए सबको समाहित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सबकी चिंता करते हुए ही हम भारत को एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत बना सकते हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भले ही बीजेपी लोकसभा के चुनावी दंगल में उतरी हो, लेकिन दंगल से पहले ही उसके अपनों का साथ चिटकता नजर आ रहा है। बाड़मेर से लेकर सोनीपत तक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में असंतोष की लहर है, लेकिन दिल्ली से बीजेपी आला कमान को सिर्फ बीजेपी के पक्ष में बह रही लहर ही नजर आ रही है। किरण खेर को चंडीगढ़ में काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, चंडीगढ़ में जन्म लेने से कोई चंडीगढ़ का नहीं हो जाता। उधर उत्तर प्रदेश में मोदी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और राजनाथ को राजपाट दिलाने के लिए आदेश पारित किए गए। कलराज कसमसाते रह गए। लालजी टंडन दिल की दिल में लिए अपने शहर से रुखसत हो गए। पार्टी ने उम्मीदवारी में तबादले का ऑर्डर जारी कर दिया। अब दोनों खामोशी ओढ़कर बैठ गए हैं। क्या करें? अनुशासित पार्टी का अनुशासन है, चलना होगा। एक एक कर कई नेताओं को ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ बुजुर्ग नेताओं का पत्ता साफ कर दिया गया। बीजेपी एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रही है। नमो विरोधियों के लिए नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। मौसमी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।